ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। ये भाई साहब का नाम है ग्रेवाल दर्शन सिंह। देखिए दोस्तों, ये वीडियो से आपको भी पता चलना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग करके उसकी जो साइड इफेक्ट है वो कितने डेंजरस हो सकते हैं। आप बॉडी बिल्डिंग को बेसिकली लाइटली मत लेना। बॉडी बिल्डिंग जब आप स्टेरॉइड डालते हो, उसके बाद उसकी जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको डील करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इनका सवाल देखिए। I was a bodybuilder, but now didn't using any gear. After last cycle, did proper PCT, but till now my test levels are down. Did normal PCT with HCG etc. I have to do TRT and any other solutions. My age is 35. 35 साल का लौंडा है। अब इसके बच्चे हुए नहीं हुए पता नहीं, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर हो गया हो तो पता नहीं। ठीक है। अब ये किसी के नीचे पीसीटी कर रहा होगा या किसी के गाइडेंस में होगा। वो कोच होगा 23-24 साल का लौंडा, जिसने जिंदगी में कुछ देखा नहीं है, और दूसरों को यार ये पीसीटी और ये बॉडी बिल्डिंग सिखाने चले। ऐसे कई लोग हैं जो लोग को लगता है कि ट्रेनबोलोन का एक साइकिल कर दिया, एनावर का एक साइकिल कर दिया, थोड़ा बहुत कर दिया तो उनको बॉडी बिल्डिंग का A to Z सब समझ में आ गया। और बाद में ये लोग लिखते हैं मैं ऑनलाइन कोच हूँ, मैं आपको कोचिंग दूंगा। अरे खुद को तेरी खुद मालूम नहीं है क्या हो रहा है, और दूसरों को तो कोचिंग देगा, ज्ञान बांटेगा। तो ऐसे कई लोग हैं मैंने देखा है जिसकी उम्र इतनी कम है कि उसको एक्सपीरियंस भी नहीं होंगे, ना इंजरी के एक्सपीरियंस ना किसी और चीज के एक्सपीरियंस, और वो बाद में दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं। खैर, वो सबको हम साइड में छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं पीसीटी के बारे में। देखिए, पीसीटी प्रॉपर इन्होंने बोला कि मैंने एचसीजी किया। जनरली होता क्या है कि एचसीजी का एक 5000 आयु का शॉट दे देते हैं और बोलते हैं बेटा तेरा एचसीजी हो गया। अब तीन चार अलग अलग मार्कर्स होते हैं पीसीटी के। सबसे पहले तो एंडोजिनस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जंप स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद अंदर ईस्ट्राडियोल के जो लेवल्स है उसको कम होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक ई टू लेवल्स कम नहीं होंगे तब तक आपका जो हाइपोथैलेमस जो मैसेंजर भेजना चाहिए वो नहीं भेज पाएगा। तो बेसिकली आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बनना चाहिए वो तब बनेगा जब एस्ट्रोजन लेवल्स कम होंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं तो ऑफ कोर्स ये दोनों जो है वो बनना चालू होंगे, मगर ईस्ट्रोजन इसको रोकेगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब तक बनते नहीं है तब तक उसको बाहर से लेना पड़ता है। तो बेसिकली वो जो है वो एचएमजी है। वो ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन के अंदर, या उसको मेनोट्रोपिन भी कहा जाता है, वो हफ्ते में 75 आयु 2 बार लेते हैं और एक बार एचसीजी लेते हैं 2500 आयु। बेसिकली ऑल्टरनेट करते हैं। जैसे मंडे को मैंने एचसीजी लिया, उसके बाद मैंने वेडनेसडे को मैंने एचएमजी लिया, उसके बाद फ्राइडे को मैंने वापस एचसीजी लिया, फिर एचएमजी एचसीजी एचएमजी। तो ऐसे ऑल्टरनेट करते हैं और इसको 3 से 4 हफ्ते तक ऑल्टरनेट करते हैं। नए स्पर्म्स को बनने के लिए 70 दिन लगते हैं। ओके। और यहाँ पे मुझे कभी कभी मैसेज आता है और लोगों को ना डिबेट और वार्तालाप करना होता है कि आप ये एचएमजी क्यों बोल रहे हैं, क्या ये जरूरी है। साइंस भी नहीं पूरी की होती। 12वीं कक्षा में भी साले 48% लेके आ जाते हैं, बस डोले शोले बना दिया तो तुमको सब पता चल गया बॉडी बिल्डिंग के बारे में। और बाद में ऐसे लोग को प्रॉब्लम इसका झेलना पड़ता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपके टेस्टिकुलर अट्रोफी हुई है तो परमानेंट है कि टेम्पररी। तो उसको वापस चालू करने के लिए, जंप स्टार्ट करने के लिए जो ईस्ट्रोजन है उसको डाउन लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अरोमाटेज इनिबिटर लेना बहुत जरूरी है। एवरी डे एक एनेस्टाजोल या एक एक्जिमस्टेन, या हफ्ते में 3 बार लेट्रोजोल 2.5 mg। ये बहुत जरूरी चीज है। ये बेसिकली आपके ईस्ट्रोजन को धीरे धीरे गिराने का काम करेगी। ये डायरेक्टली अरोमाटेज को ही बाइंड कर लेगी ताकि नया ईस्ट्रोजन ना बने। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी जनरली कम पाया जाता है पोस्ट साइकिल। साइकिल होने के बाद विटामिन D3 के लेवल्स कम होते हैं। कोल कैल्सिफेरॉल एवरी हफ्ते लेना ही लेना है। फिर एक फर्टिश्योर एम करके एक टैबलेट आती है जिसमें सब मल्टीपल विटामिन है जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं। उसके साथ फॉलिक एसिड भी लेना बहुत जरूरी है। ये सब विटामिन, विटामिन ई लेना जरूरी है, विटामिन B12 ये सब लेना जरूरी है। ठीक है। इससे आपको वो सब रॉ मटेरियल मिलेंगे जो स्पर्म
स्पर्माटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। तो स्पर्माटोजेनेसिस होने के लिए एक और चीज जरूरी है, वो है सर्टोली सेल्स, और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए लेडिक सेल्स। तो वो हमारे अंडवे में होते हैं। अब होता ही है कि काफी टाइम से अंडवे स्टिमुलेट नहीं हुए, तो उससे क्या होता है, ये लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स जो है उसकी परसेंटेज हो जाती है इतनी कम कि वो 90% चले जाते हैं, सिर्फ 10% रहते हैं। तो उसको बढ़ने के लिए भी 1 से 2 महीना लगेगा, टेस्टिकुलर वॉल्यूम बढ़ने के लिए। तो टेस्टिस का वॉल्यूम भी छोटा हो जाता है। तो इसके लिए रेगुलर बेसिस पर जब लंबी साइकिल चलती है तो बीच बीच में भी ये डाला जाता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन क्लोमिफिन सिट्रेट रोज के 50 mg को लेना पड़ता है। और साथ ही साथ एवरी अदर डे आपको, जैसे आज HCG लिया 2500 है, उसके बाद HMG, फिर HCG, फिर HMG, फिर HCG। तो तब जाके ये जब आप 3 से 4 हफ्ता करेंगे, उसके बाद आप जैसे ही आपके 4 हफ्ते खत्म होते हैं, उसके बाद आप फिर भी ये जो एनेस्टाजोल है उसको आप 4 हफ्ते तक ऑल्टरनेट डेज यूज करेंगे। फर्स्ट 2 हफ्ते रोज एक गोली, उसके बाद ऑल्टरनेट डेज। और अगर उसके बदले लेट्रोजोल ले रहे हो तो पहले के 4 हफ्ते में पहले के 2 हफ्ते जो है रोज की हफ्ते की 3 टैबलेट ऑल्टरनेट डेज, उसके बाद हफ्ते की सिर्फ 2 टैबलेट करनी है। साथ में केबरगोलिन को भी घटाना पड़ेगा। कभी कभी लो डाइट पे हो तो SHBG लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उसके कारण से भी आपके लिबिडो को असर पड़ती है। तो बेसिकली आपको स्टार्टिंग में आपका स्पर्म काउंट चेक कराना चाहिए, और वो स्पर्म काउंट चेक करने के लिए बाकायदा आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो आपका स्पर्म काउंट मिलेगा। और उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर खत्म करके 70 से 80 दिन के बाद वापस आपको आपके स्पर्म काउंट देने पड़ेंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप उस दौरान दारू नहीं पी रहे हो, सिगरेट नहीं पी रहे हो, सब कुछ बराबर रखा है, तो ये हो सकता है कि आपके स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाए। तो ये कोई इतनी बड़ी डरने की बात नहीं है, बट 1000 में से 1 को परमानेंट टेस्टिकुलर अट्रोफी होने के पूरे चांसेस हैं, अगर उसका कोच चूतिया है तो। और मैंने बहुत सारे चूतिए देखे हैं, और जो है ना, जहां देखो वहां पे डिबेट करने चालू हो जाएंगे। अरे तेरे को कौन बुला रहा है, कौन डिबेट कर रहा है तुझसे यार, बिना वजह बकबक करते हैं। पढ़ाई बड़ाई की नहीं है, बस पूरे गांव को ज्ञान चोदना है, पागल साले। तो खैर, आई होप मैंने ये ग्रेवाल को अपना जवाब दे दिया है। अगर ये प्रॉपर रिगरसली ट्राई करेगा, साइंटिफिक बैकिंग के साथ, प्रॉपर ब्लड टेस्ट लेके, प्रॉपर स्पर्म स्पर्म निकाल के स्पर्म काउंट भी चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग में और एंड में, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और उसके अंदर फर्टिश्योर एम नाम का जो विटामिन, मल्टीविटामिन, और बाकी का जो मैंने बोला है विटामिन ई 400 mg, और विटामिन जो फॉलिक एसिड है वो, और D3 60,000 IU एवरी हफ्ते, एक एक सैचेट फॉर 4 वीक्स, ये सब लेना बहुत जरूरी है। और इसका रिजल्ट कब आएगा? 70 दिन के बाद, यानी 2.5 महीने के बाद। तो ये तुरंत नहीं आने वाला, स्पर्म को बनने के लिए 70 दिन लगते हैं। तो हो सकता है 3 महीने के बाद भी रिजल्ट आए। तो PCT को समझो, ये इतनी आसान चीज नहीं है। कभी भी आपका कोच को कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो है ना, मुठ मारने का समय आ जाएगा। टेक केयर गाइस, अपना ध्यान रखो।